नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हुआ क्या है? इस सवाल की गूंज अनुगूंज भोपाल से लेकर दिल्ली तक हो रही है। राजनीतिक गलियारा दिग्विजय सिंह जो कहा है उन्होंने, उसके निहितार्थ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो बेहद बेहद एक चर्चा का विषय और साथ में इसे कांग्रेस के लिए जबरदस्त जबरदस्त नुकसानदेह बताया जा रहा है। मसला मामला उज्जैन से जुड़ा हुआ और उज्जैन इस वक्त देश भर की सुर्खियां बना हुआ। क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन पर और उनके परिवारजनों पर भूमि घोटाले के आरोप लगे हैं और इस मामले को कांग्रेस बहुत आक्रामक तरीके से उठा रही। खासकर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष उमंग सिंघार इस मसले को लगातार लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। ये स्टोरी जो है इंडियन एक्सप्रेस ने की थी। इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के बाद से मुद्दा मसला बेहद बेहद गरमाया हुआ और आपको स्मरण होगा कि भोपाल में उस जो स्टोरी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जीतू पटवारी और उमंग सिंघार मौजूद रहे थे और उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे। इसके बाद जब बीजेपी ने प्रतिकार किया था जो कांग्रेस के आरोपों का, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी पे तो कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन जब उनके द्वारा इसको मनगढ़ंत बताया गया था, कहा गया था कि सारा का सारा मिथ्या है, गलत आरोप है, भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। उसके बाद जीतू पटवारी दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पवन खेड़ा और जीतू पटवारी उपस्थित रहे थे और उन्होंने तमाम जो सवाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किए थे, राज्य की सरकार से, मोहन यादव से, बीजेपी से, वही आरोप वहां दिल्ली में दोहराए थे। साथ में एक और उन्होंने आरोप लगाया था कि ये तो सारा कुछ है, जो स्टोरी की गई है वो स्टोरी तो अपनी जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक और बड़ा करेक्शन किया। एक जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के लिए 500 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन, वो जो एक महलनुमा क्षेत्र है, वो 1 रुपए में दे दिया गया है और उन्होंने कहा था कि ये उनका नया आरोप है। इस पर भी जवाब सरकार को देना चाहिए, मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुख्यमंत्री मौन है, लगातार आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से जो इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की है और जो बीजेपी का खंडन हुआ था, बीजेपी ने जिस तरीके से उसका प्रतिकार किया था, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने एक और दूसरी स्टोरी की कि 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव, उनके परिवारजनों ने कौन कौन सी जमीनों के सौदे किए, कब कब वो सौदे हुए, कितनी वो भूमि थी और तमाम तमाम उसका एक कंप्लीटली एक नई स्टोरी के तौर पर उन्होंने देश के सामने रखा था। वो सिलसिला जारी है, चल रहा। इन सब के बीच शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह उज्जैन में थे। उज्जैन में मीडिया से रूबरू थे और मीडिया के बीच दिग्विजय सिंह ने वो जो जीतू पटवारी का आरोप था, 1 रुपए में 500 करोड़ रुपए की जमीन एक ट्रस्ट को दे दी गई। ट्रस्ट में उसके जो कर्ता धर्ता हैं वो मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार श्याम तिवारी का नाम लिया था उन्होंने। अब दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए पहले उसे आप। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है शिवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। मैं इसमें लेके आया हूँ गवर्नमेंट ट्रस्ट है घर में। मैं बिना ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास लीड है जिसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबरॉय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए, लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास। तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये
ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। आपने सुन लिया दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। दस्तावेज सारे उनके समक्ष हैं और एक तीर से कई निशाने सदते हुए नजर आ रहे हैं। इसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो आपसी गुटबंदी है, गुटबाजी है, जो उनकी आपसी लड़ाइयां हैं, वो सतह पर फिर आ गई। और ये ऐसा पहला मौका नहीं, पहले भी आती रही, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, दिग्विजय सिंह ताल ठोकते हुए कह रहे हैं, तकनीकी तौर पर उनकी बातों में कोई गलती नहीं नजर आती है। पहली नजर में वो कह रहे हैं कि जो ये सरकारी ट्रस्ट होते हैं, सरकारी ट्रस्ट के चीफ मुखिया प्रमुख मुख्यमंत्री ही होते हैं। और उसी जब ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को लेकर जमीन दी गई, उसमें कुछ गलत नहीं, ये उन्होंने कहा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दलाल लोग झूठ आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग के खेल खेलते हैं। अब ये इसके भी कहीं निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने ये जो कहा है, दलाल लोग झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते हैं, किसके लिए कहा है। अभी यदि पहली नजर में देखा जाए तो इस पूरे मसले मामले को जो बहुत ताकतवर अंदाज में, बहुत एक जबरदस्त तरीके से उठाने वाले तो जीतू पटवारी हैं। तो क्या जीतू पटवारी दलाल ब्लैकमेलर हैं? इसमें कहीं ध्वनि छुपी हुई है। मसला मामला और भी लोग उठाते रहे, होता रहा है, लेकिन कहानी इस पूरा जो ये दिग्विजय सिंह का बयान, इसने जो कांग्रेस का जो आक्रामक जो कहीं एक प्रहार है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, उसका पूरा डायरेक्शन ही बदल दिया है। बीजेपी तो बल्ले बल्ले, मोहन यादव जो चुप्पी साधे हुए हैं अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद से, जो उनके स्वयं पर, उनके परिवारजनों पे जो ब्लेम्स हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो जो उनका रियल एस्टेट का कारोबार है उसे छोड़ा नहीं है, उसमें वो पार्टनर हैं, और कैसे जमीनें बेतहाशा तरीके से खरीदी जा रही है, तमाम है। लेकिन इन सब के बीच ये वीर भारत न्यास, आपने देखा, आपने दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि वो बिना रिसर्च के कोई बात नहीं करते हैं, उनके पास सारे दस्तावेज, वो फाइलें भी लहरा रहे हैं, वो वीर भारत न्यास की वो बता रहे हैं। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब इसी जो ये सिंधिया राज घराने की मिल्कियत जो आज सरकार का ट्रस्ट के तौर पर है, वो कमलनाथ ओबेरॉय होटल को देना चाहते थे। आप सोचिए दिग्विजय सिंह का अंदाज, दिग्विजय सिंह का जो शैली, गौर फरमाइए उस पर, सुनिए एक बार और क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। देखिए, आपको पुनः इसलिए सुनाया कि बड़ा गंभीर है मसला। कमलनाथ देना चाहते थे ओबेरॉय होटल को एक हेरिटेज होटल बनाने के लिए, फिर कहीं वो संघ के लोग आ गए, संघ के लोगों का कहीं कहना था कि नहीं, ये वीर भारत न्यास के लिए उचित होगा, ऐसा उसमें ध्वनि है दिग्विजय सिंह के बयान में। आप सोचिए कि दिग्विजय सिंह का जो मैंने कहा ना कि उनकी शैली, उनका अंदाज, एक तीर कितने निशाने हैं इसमें। और इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई प्रोटेक्ट हो रहा है मोहन यादव, क्योंकि ठीक है ये ट्रस्ट सरकारी है, इसमें टेक्निकली मुख्यमंत्री ही उसका चीफ होता है, जो पदेन जब कोई चीफ मिनिस्टर होगा तो चीफ मिनिस्टर ही उसका मुखिया हो जाएगा, ये अपनी जगह है। लेकिन क्या जो अभी सीन चल रहा है मध्य प्रदेश में, जो कांग्रेस एक जबरदस्त तरीके से घेर रही थी, कांग्रेस घेर रही है देश में बीजेपी को, मोदी को, उनके पूरे कुनबे को, उन सब के बीच दिग्विजय सिंह का ये बयान। और ये ऐसा पहला मौका नहीं, आपको स्मरण होगा मध्य प्रदेश में ऐसा होता रहा है। अभी हाल ही में जब राज्यसभा में जो हार का करारी सामना करना पड़ा कांग्रेस को तीसरी सीट के लिए, मीनाक्षी नटराजन वाला, तो मीनाक्षी नटराजन वाली जो हार रही कांग्रेस की, उनके जो सीट चली गई, उसमें क्या क्या निकल कर आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि घर के भेदी ने ही लंका ढाई है। जैसे
जो मोहन यादव के खिलाफ मसला मामला है उसमें कहीं बार बार ये निकाला जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये तो बीजेपी की ही अपनी जो अंदरूनी राजनीति है, एक दूसरे को निपटाने की जो एक राजनीति, उसका अंश हिस्सा है। तो वो जो मीनाक्षी नटराजन वाला जो मामला था, जिसमें राज्यसभा की पकी पकाई सीट जो मिलना ही मिलना थी, कांग्रेस से छीन ले जाती बीजेपी, उसको बहुत, अगर वो छीनती तो बहुत कुछ करना पड़ता, और जब वो करती तो बहुत एक्सपोज थी, लेकिन उसको बैठे बैठा है वो एक जो पन्ना पुर्जा जो आया, हाँ, तेलंगाना से निकला हुआ केस, और उसमें हार गई कांग्रेस सीट उसको। तो अब बहुत सारे उसमें सवाल थे उसमें। अब ये जो कहा गया है दिग्विजय सिंह ने, इसमें भी बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। और आप याद करिए ना, साल 2023 में जब मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, कमलनाथ उसकी अगुवाई कर रहे थे, तब किस तरह के घटनाक्रम हुए थे, कैसे बिल्कुल खुले मंचों पर कमलनाथ कहते थे कपड़े फाड़ना है तो फाड़िए, दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह के कैसे वो जो गुना में टिकट रोकी जा रही है, फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का वो सारा कि मैं तो पैदा ही विष पीने के लिए हुआ और तुम्हें विष पीना पड़ेगा, और क्या क्या घटनाक्रम ये दर्शाता है, दिखलाता। राहुल गांधी भले ही कहे, बार बार वो राहुल गांधी कहते हैं कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं, रेस का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, अस्तबल वाला घोड़ा, तमाम, लेकिन जो इस तरह की चीजें चल रही हैं कांग्रेस में, कितना किला ला रहे हैं वो, जो कोई अवसर नहीं छोड़, एक के बाद एक आप ध्यान करिए कि जो उनकी यात्राएं दो कन्याकुमारी से कश्मीर, जो भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सिला क्या मिल पा रहा है? लड़ रहे हैं वो कि कहीं वोट चोरी, कहीं सीट चोरी, अलग अलग तरीके से। लेकिन उनके जो अपने सपह सालार हैं, उनकी जो अपनी टीम है, उनकी ओर से हो क्या रहा है? सवाल इसीलिए हो रहा है कि दिग्विजय सिंह को हुआ क्या है, दिग्विजय सिंह ये कह क्या रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग क्या है, और कहां कह रहे हैं? उज्जैन में जाकर कह रहे हैं, वो उज्जैन जहां से में शुरू हुआ था कि देश भर की सुर्खियां बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? कि उज्जैन में क्या हो रहा है, उज्जैन में कैसे जो है पद के दुरुपयोग मुख्यमंत्री, उनके जो परिवारजन हैं, उनके नाते रिश्तेदार हैं, कर रहे हैं, ऐसे आरोप हैं, प्रमाण दिए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, और इन सब के बीच तो ये कह सकते हैं बार बार जो है, साल 2003 में सत्ता खोई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने, 2003 के बाद 2008, 2008 के बाद 2013, 2013 के बाद बामुश्किल 2018 में लौटे थे, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, फिर 2023 में खो दिया, 18 में 15 महीने में सरकार खोई थी, उस समय भी बहुत सारे आरोप लगे थे, निकल निकल कर आई थी चीजें कि कैसे सिंधिया को एक तरफ करने के चक्कर में आपसी जो कहीं खुद को स्थापित करना खुद के लिए, और फिर अभी भी यही कि राज्यसभा की सीट नहीं मिल पाई दिग्विजय सिंह को। हालांकि उन्होंने कहा था कि अब मेरा बहुत हो गया, कई बार मिल चुकी, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन पिछला जो रिकॉर्ड है, पिछले जो इतिहास है मध्य प्रदेश की, लोकसभा चुनाव एक के बाद एक हारे हैं, और अब 2024 जैसे शर्मनाक नजारा तो रहा ही नहीं कभी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। उस समय भी ये हुआ था कि इंदौर जैसा जो संसदीय क्षेत्र है, कांग्रेस के उम्मीदवार ने अंतिम समय में नाम वापस लिया था, बैठ गया था वो। खजुराहो सीट जो दी गई थी समाजवादी पार्टी को, वो उसका पर्चा दुरुस्त हो गया था, पूरी 29 सीटें हारे थे। उसके पहले 28 सीटें हारे थे 2019 में, सिर्फ छिंदवाड़ा जीत पाए थे, इस बार छिंदवाड़ा भी निकल गई। तो सारा कुछ है, और ये जो दिग्गज हैं, इन दिग्गजों के मन में क्या चल रहा है, इसकी था नहीं ली जा सकती। आखिर है क्या, खेल क्या है? आप देखिए, कमलनाथ की अपने कहीं अलग ट्रैक वाला स्थिति है, उनके अपने पुत्र को स्थापित करना है, उनको ये बार बार कहीं आरोप उन पर लगते हैं, जो आक्रामकता है, जिस तरीके से प्रतिकार करना चाहिए वो नहीं होते, कुछ बयान ऐसे ही दिग्विजय सिंह के बयान, अभी आपने वो भी देखा था जब मीनाक्षी नटराजन की वो सीट हाथों से चली गई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी जो राष्ट्रीय महासचिव उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ था, दिग्विजय सिंह बिल्कुल खफा हो गए थे बुरी तरीके से, और गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं, लगातार हो रही है कि आप जो अपमान है, कहीं अनदेखी है, वो एक कहीं पीड़ा तो मन में होती ही होती है। और दिग्विजय सिंह बहुत बहुत ऐसे नेता हैं जिनसे जीत पाना आसान तो बिल्कुल नहीं है। और ये जो जीतू पटवारी हुए, उमंग सिंघार हुए, या और भी जो प्रभारी मध्य प्रदेश के जो बन रहे हैं, तो खेल तो है। और ये क्यों है खेल, क्या है खेल, पीछे की कहानियां क्या क्या है, बिटवीन द लाइन सब कुछ नजर आ रहा है।
ज्यादा बोलने बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दर्शक हैं वो भी बहुत बहुत हमारे प्रबुद्ध हैं, वो चीजों को जानते हैं, बिटवीन द लाइन वो भी पढ़ लेते हैं, निहितार्थ वो समझ लेते हैं। तो सिलसिला, ये घटनाक्रम, ये कहीं जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए बेहद बेहद न केवल शर्मनाक बल्कि घातक है, क्योंकि ठीक है, बेशक बेशक कि यदि वो सब कुछ नियमों के अनुरूप है, मुख्यमंत्री उसका मुखिया होता है, सरकारी ट्रस्ट है, दी जा सकती है 1 रुपए में, तो कैसे बोलने की इस तरह से मीडिया के बीच जरूरत थी? इसलिए कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को आखिर हुआ क्या है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो हमारे हौसला अफजाई कीजिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार।